नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश विधानसभा राउंडअप में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। विधानसभा की कार्यवाही में आज क्या कुछ खास रहा वो बताएंगे आपको विस्तार से। आज का जो दिन था वो कई मायनों में खास था, क्योंकि आज पूर्व महिला बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया ने पूछा सरकार से कि महिलाओं और बच्चियों की बालिकाओं की गुमशुदगी को लेकर सरकार क्या कर रही है, अब तक कितनी बच्चियां गुमशुदा हुई थी और कितनों की रिकवरी की गई है। और साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने पूछा कि राशन की दुकानों में चने की जो गुणवत्ता है वो इतनी खराब क्यों है। साथ ही सरकार के ही एक विधायक ने पूछा कि भाई अस्पतालों की स्थिति ऐसी दयनीय क्यों होती जा रही है, डॉक्टरों की कमी है उसकी पूर्ति कब तक होगी, जो उपकरण कम है उसको कब तक ठीक किया जाएगा, कब तक दुरुस्त किया जाएगा, नए उपकरण कब तक आएंगे। इस बीच विपक्ष ने विधानसभा का घेराव करने की भी बाहर कोशिश की। कानून की व्यवस्थाओं को लेकर और लगातार बढ़ रहे अपराध को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरने के लिए बाहर भी प्रदर्शन किया। तो पूरा दिन आज हंगामेदार रहा। क्या कुछ हुआ आज विधानसभा में बताएंगे आपको विधानसभा राउंडअप में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये खास कार्यक्रम विधानसभा राउंडअप। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र के तीसरे दिन विधानसभा में अजब संयोग देखने को मिला। प्रश्नकाल के दौरान राजनीतिक गुरु ने अपने चेले से सवाल किया तो मंत्री ने यह कहकर उनका सम्मान किया कि ये उनके बड़े ही भावुक वाला पल है उनके लिए। आखिर में गुरु चेले का क्या है पूरा ये वाकया, देखिए इस रिपोर्ट में। विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन प्रश्नकाल में स्वास्थ्य मंत्री और गृह मंत्री सवालों का जवाब दे रहे थे। इसी दौरान पूर्व मंत्री और विधायक भैयालाल राजवाड़े स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए सवाल के साथ खड़े हुए। भैयालाल राजवाड़े ने बैकुंठपुर के अस्पताल में लापरवाही को उजागर करते हुए पूछा कि बैकुंठपुर के अस्पतालों में कितने सेटअप और स्टाफ के कितने पद रिक्त हैं, अब तक कितने स्टाफ हैं और रिक्त पद कब तक भरे जाएंगे। जिस पर मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि बैकुंठपुर जिला अस्पताल में 188 पद स्वीकृत है, जिसमें से 77 पद रिक्त है, उसमें 98 पद डीएमएफ से भर लिए गए हैं। इस साल में 5318 मरीजों की भर्ती की गई है। विधायक भैयालाल राजवाड़े ने कहा कि चिकित्सक 25 है, जिसमें 16 पद भरे गए हैं, 9 पद खाली है। इसकी वजह से मरीजों का यहाँ इलाज नहीं होता, हर मरीज को यहाँ से रेफर कर दिया जाता है। जवाब में मंत्री ने कहा कि 15 दिनों के अंदर सिविल ऑफिसर और सर्जनों की भर्ती करा दी जाएगी। इस पर विधायक अजय चंद्राकर ने चुटकी लेते हुए कहा कि बोलना ही नहीं, कार्य करना भी होगा। मंत्री ने कहा कि हमने जो घोषणाएं की है उसे पूरा किया भी है। जो डॉक्टर अपने घरों में मेडिकल दुकान लगा के रखे हैं, घरों में ये कब तक समाप्त होगा? घर का दुकानदारी कब तक चलता रहेगा? इसीलिए आज जो है हॉस्पिटल में समय पे नहीं आते हैं, सेकेंड टाइम में तो आता ही नहीं कोई डॉक्टर, इसलिए आज वहाँ पे परेशानी हो रहा है। आए दिन जो भी बात होता है, सीधे पेट का दर्द है तो भी रेफर, हाथ टूट गया है तो भी रेफर, लड़का पैदा करना है तो भी रेफर। 50-50 हज़ार रुपया बगल में शर्मा डॉक्टर का हॉस्पिटल है, एक डिलीवरी केस में 50 से 60 हज़ार रुपये लेता है। तो ये कब तक समाप्त होगा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। सदस्यों को बताना चाहूँगा कि 2 प्रकार के डॉक्टरों का उसमें वो रहता है। एक तो जो प्रैक्टिशनर डॉक्टर होते हैं जो अपने घरों में खाली टाइम में प्रैक्टिस करते हैं वो होते हैं, और दूसरे नॉन प्रैक्टिस वाले होते हैं। तो जो नॉन प्रैक्टिस है उनको हम अलग से कुछ उनको अलाउंस देते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर हैं वो अपने हॉस्पिटल टाइम के अलावा अपने घरों में भी वो लोग प्रैक्टिस और मरीजों को देखते हैं। बाकी आपकी चिंता जायज़ है, मैं भी उससे वाकिफ़ हूँ। फिर भी 15 दिवस के अंदर कहीं से व्यवस्थित करके एनेस्थीसिया और महिला और सर्जन की हम व्यवस्था करेंगे, ताकि कम से कम जो डिलीवरी की समस्या है वो दूर हो जाए। आप डेट नोट कर लीजिए, 15 दिन के बाद मेरे को। वही सदन में भैयालाल राजवाड़े ने कहा कि कई डॉक्टर अपने घर पर हॉस्पिटल खोल लिए हैं, वो अस्पताल में कम और अपने घर पर ज्यादा इलाज करते हैं। घर में दुकान चलाने वाले डॉक्टर आखिरकार कब तक अपनी दुकानदारी चलाएंगे, ये कब समाप्त होगा? जिसके जवाब में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इनमें एक प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर अपने घरों में भी मरीज को देखते हैं, लेकिन जो नॉन प्रैक्टिस वाले हैं वो ये नहीं करते।
ऐसी शिकायत अगर मिलेगी तो डॉक्टरों के लिए भी हम उचित कार्यवाही करेंगे। 15 दिन के भीतर ये कार्य पूरे कराएंगे। सदन में कई विधायकों ने अपने अपने क्षेत्रों में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी का मुद्दा भी उठाया, जिस पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि जहां जहां कमी होगी वहां पर भर्ती की प्रक्रिया जल्द ही सुनिश्चित की जाएगी। स्वप्निल गोरखेड़े, INS 24/7 रायपुर। तो इधर छत्तीसगढ़ विधानसभा में मानसून सत्र के तीसरे दिन नक्सल घटना को लेकर भी जमकर नारेबाजी हुई। नेता प्रतिपक्ष ने नक्सल घटना को लेकर सवाल उठाए। वहीं कांग्रेस विधायकों ने निर्दोष आदिवासियों की हत्या का आरोप लगाया, जिस पर गृह मंत्री ने दो टूक लहजे में कहा कि बिना तथ्यों के ऐसे आरोप लगाना जवानों के मनोबल को तोड़ने जैसा है, यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सदन में प्रश्नकाल के दौरान नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने गृह मंत्री से जानना चाहा कि दिसंबर 2023 से लेकर अब तक कितनी नक्सली घटनाएं हुई है जिसमें नक्सली मारे गए हैं, निर्दोषों को मारा गया है। उन्होंने शहीद जवानों और नक्सलियों के बारे में भी जानकारी मांगी। जवाब में गृह मंत्री ने बताया कि दिसंबर से लेकर अब तक 273 नक्सली घटनाएं हुई है। उन्होंने नक्सली घटनाओं का ब्यौरा देते हुए बताया कि नक्सली पुलिस मुठभेड़ की 92 घटनाएं घटी है। इन घटनाओं में 19 जवान शहीद हुए हैं, जबकि 88 घायल हुए हैं। वहीं आम लोगों की हत्या के बारे में गृह मंत्री ने बताया कि 34 आम नागरिकों की हत्या हुई। आम नागरिकों में 4 को नक्सलियों ने जन अदालत लगाकर मारा है। वहीं आईडी ब्लास्ट में 5 नागरिक मारे गए, जबकि 24 को नक्सलियों ने मुखबिर के शक में मारा है, जबकि 1 नागरिक क्रॉस फायरिंग में मारा गया। वहीं 137 नक्सली मारे गए, जबकि 171 नक्सली गिरफ्तार हुए हैं। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष ने पुराने और भरमार बंदूक को लेकर बड़ा सवाल उठाया। नेता प्रतिपक्ष के इस संदेह पर गृह मंत्री ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि यह आशंका गलत है। उनके साथ AK-47 भी बरामद हुए हैं। वहीं कांग्रेस विधायक विक्रम मंडावी ने पीडिया में 10 निर्दोष ग्रामीणों के मारे जाने का आरोप लगाया, जिस पर गृह मंत्री ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि इस तरह के आरोप लगाकर सुरक्षा बलों का मनोबल मत तोड़िए। होती है पीडिया गांव में, उस पीडिया गांव में, और जहां पर बताया जाता है कि 600 जवान वहां पर लगभग एक बड़े ऑपरेशन करते हैं और 11 नक्सलियों को मारा जाता है और उसमें 10 भरमार मिलता है। 600 में 11 वहां के जो नक्सली मारे जाते हैं, 600 जवान ऑपरेशन में निकलते हैं और 11 वहां नक्सली मारते हैं, उसमें 10 भरमार मिलता है। क्या 10 भरमार से 600 जवान जिनके पास ऑटोमेटिक राइफल है, बहुत सारे आज के नए उसमें, क्या 10 भरमार से 600 जवानों का मुकाबला हो सकता है? ग्रामीणों ने विरोध किया और हमारे प्रदेश से हम लोगों ने जांच दल बनाया और वहां पर मोटे मुआयने पे गए। ग्रामीणों ने हमें बताया कि वो 10 लोग वहां पर ग्रामीण थे। मैं इस 34 का भी विषय माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा तो मैं रखता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय। इसमें 4 ऐसे हैं जिनको जन अदालत लगा करके नक्सलियों ने मार डाला। मुखबिरी के आरोप में 24 लोगों को मौत के घाट उतारा है नक्सलियों ने, और नक्सलियों की फायरिंग में 1 मृत्यु हुई है। इस तरीके से 34 कुल आम नागरिक इसमें हताहत हुए हैं। मैंने आरोप लगा करके कम से कम सुरक्षा बलों के मनोबल को मत तोड़िए। विपक्ष के आरोपों पर गृह मंत्री ने कहा है कि विपक्ष सदस्यों की जो भी जिज्ञासाएं हैं उसे सदन में रखा गया है, उसमें किसी भी तरह के संदेह की बात या छुपाने की बात नहीं है, जिस पर कांग्रेस विधायकों ने फर्जी नक्सली घटनाओं का हवाला देकर हंगामा किया। इस दौरान सत्ता पक्ष की ओर से भी नारेबाजी की गई। स्वप्निल गोरखेड़े, INS 24/7 रायपुर। तो विधानसभा के तीसरे दिन ध्यान आकर्षण के दौरान नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने प्रदेश के शासकीय राशन दुकानों से घटिया चना वितरण का जो मुद्दा था उसको भी उठाया। महंत के द्वारा उठाए गए मुद्दे पर खाद्य मंत्री ने जांच की घोषणा की। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कहा कि प्रदेश में 40,000 टन चना की खरीदी की गई है, लेकिन छत्तीसगढ़ में पूरा नहीं पहुंचा है ये चना। वही जो चना आया है वो घटिया पहुंचा है, जिस पर खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने कहा कि चने की गुणवत्ता को लेकर कोई शिकायत नहीं आई है। इस पर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि चना मैं लेकर आया हूं, आप इसकी जांच करवा लें। इस पर कांग्रेस विधायक ने टिप्पणी की और इस दौरान हुए हंगामे के बीच खाद्य मंत्री ने मांग स्वीकार करते हुए कहा कि चना बदला गया या नहीं उसके बारे में जांच होगी। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूरे मामले की विधायक दल से जांच की मांग की।
अपने को हमारे गांव के गरीबों को जो फ्री में चना दिया जाता है उस हिसाब से गांव के गरीबों के लिए चना लाया गया। ये चना मैं विधानसभा में लाया था। माननीय अध्यक्ष जी का और आदरणीय मैं मंत्री जी का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने मेरी आवाज़ को सुना और इस चने को जांच कराने के लिए उन्होंने स्वीकार किया। अब मेरा कहना यह है कि इसी चने की जांच हो। जो अच्छे चने जो उड़ा ले गए, जो अधिकारियों के पेट में गया या व्यापारियों के पेट में गया, वो चना जांच के लिए न भेजें, इसी चना को जांच के लिए भेजें। विधानसभा में बालोद में महिलाओं और बच्चों की गुमशुदगी का मामला भी उठा। कांग्रेस विधायक अनिला भेड़िया ने मामला उठाते हुए कहा कि तस्करी के लिए कई ठेकेदार और दलाल भी सक्रिय हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। वहीं गृह मंत्री विजय शर्मा ने इस पर जवाब देते हुए कहा कि गुम लोगों की खोजबीन के लिए ऑपरेशन मुस्कान चलाया जा रहा है। मानसून सत्र के तीसरे दिन प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक अनिला भेड़िया ने कहा, महिलाओं की गुमशुदगी की पूरे प्रदेश की जानकारी मांगी गई थी, लेकिन सिर्फ जिलों की जानकारी दी गई है। अकेले बालोद जिले में ही महिला गुमशुदगी के 106 मामले अब भी जांच में हैं। गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि 2022 से लेकर 2024 तक ये स्थिति है। खोजबीन जरूरी है, पुलिस इस पर काम भी कर रही है। 716 महिलाओं में से बाकी महिलाओं को खोज लिया गया है। 164 बच्चों में से 152 बच्चे ढूंढ लिए गए हैं। बच्चों की गुमशुदगी के मामलों की सफलता दर 92% है। वहीं महिलाओं की सफलता की दर, उनकी तलाश की दर जो है वो 84% है। अनिला भेड़िया ने कहा कि साइबर पुलिसिंग हो रही है, फिर भी महिलाओं और बच्चों को ढूंढ पाने में पुलिस विफल हो रही है। गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक गुम लोगों की खोजबीन के लिए ऑपरेशन मुस्कान चलाया जा रहा है। गुमशुदा इंसान की खोजबीन के लिए एसओपी भी जारी की जाती है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं पूरा प्रदेश की जानकारी चाहिए थी, परंतु क्वेश्चन को तब्दील कर दिया गया है और खाली जिला का यहाँ जानकारी मिला है। तो मैं अब जो जिला के जानकारी दिए हैं उसमें भी जो 106 कुल जो महिला, बच्चों और बालकों की गुमशुदगी में 106 प्रकरण अभी भी लंबित है। तो वो कब के प्रकरण है और अभी तक इसमें क्या कार्रवाई किया गया? प्रारंभिक तौर पर आप देखेंगे तो 716 महिलाएं लापता हुई थीं, जिसमें 610 महिलाएं उनको वापस खोजा गया है। ऐसे ही बच्चों की स्थिति में 164 बच्चे नाबालिग वो गायब हुए थे, जिसमें से 151 को खोजा गया है, वो 92% है। महिलाओं की जो प्राप्त हुई हैं, जो मिली हैं, वो 85% है। इसके बाद इसमें प्रेस में विज्ञप्ति देना, अगर बच्चे हैं तो ट्रैक द मिसिंग चाइल्ड ऐसा वेबसाइट है, उस पर करना। राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ये बताना, इस पर काम करना। इन सारी प्रक्रियाओं के माध्यम से ऑपरेशन मुस्कान सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से जो प्रारंभ हुआ है, उस ऑपरेशन मुस्कान के थ्रू भी बच्चों के साल में 2 बार विशेष अभियान चलाकर भी उनकी प्राप्ति की कोशिश करते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस कर्मियों की पदस्थापना का मामला उठा। कांग्रेस विधायक सावित्री मंडावी ने गृह मंत्री से पूछा, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस कर्मियों की मैदानी इलाकों में पदस्थापना को लेकर क्या प्रावधान है? पदस्थापना के लिए विभाग के क्या दिशा निर्देश है? कर्मचारियों के लिए दिशा निर्देश कब तक जारी होंगे? उनके आवास की क्या व्यवस्था है? गृह मंत्री विजय शर्मा ने इस पर जवाब दिया। कहा, ऐसे पद जो उप निरीक्षक से निरीक्षक के पद पर प्रमोट होते हैं, उनकी कम से कम
3 सालों तक के लिए नक्सल क्षेत्रों में पदस्थापना की जाती है, या फिर जिन कर्मचारियों की उम्र 54 साल से कम है उनकी भी पदस्थापना का प्रावधान है। नक्सल इलाकों में 3 सालों में नौकरी के बाद पुलिस कर्मियों को अन्य जिलों में पदस्थापना का प्रावधान है। आगे उन्होंने बताया कि पुलिस विभाग में पदस्थ कर्मचारियों के लिए 18,355 आवास उपलब्ध है। 898 आवास निर्माण किए जा रहे हैं। बाकी के आवास 2024-2025 के मुख्य बजट में प्रावधानित है। पिछले 5 सालों में आवास को लेकर काम नहीं किया गया है और इसीलिए हमको ज्यादा काम करना पड़ेगा। गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि नक्सल प्रभावित इलाकों में काम कर रहे पुलिसकर्मियों के लिए नीति बनाई जा रही है। जल्द ही नीति सबके सामने होगी। अध्यक्ष महोदय, ये हमारा बस्तर संभाग जो कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, जिसमें पुलिस विभाग अंतर्गत जो है आरक्षक संवर्ग और अधिकारी संवर्ग के तक पदस्थ जितने भी कर्मचारी और अधिकारी जो कि विगत 10 वर्ष हो गए हैं या उससे अधिक भी समय हो गया है पदस्थापना में, इनकी पदस्थापना जो है मैदानी इलाके में कब तक होगी? निरीक्षक, उप निरीक्षक, सूबेदार, निरीक्षक, रक्षित निरीक्षक, इस तरह के सभी अधिकारियों को सामान्यतः 54 वर्ष के लिए ऐसा रखा गया है। ये सारी बातें हैं, ये जो स्थानांतरण नीति में एक एसओपी में अभी उपलब्ध है, इस आधार पर इनका स्थानांतरण हो सकता है। एक अभी 24-25 के बजट में 962 और आवास बनाने का प्रावधान हुआ है, परंतु इसमें इसको और अधिक गति देने की आवश्यकता है। विगत 5 वर्षों में भी इस दिशा में अधिक कुछ नहीं किया गया, इसलिए आवास की स्थिति अब तक बनी हुई है। विगत 5 वर्षों में लगभग 2000 ही आवास इसमें निर्मित किए गए और इसलिए छत्तीसगढ़ में फर्जी जाति प्रमाण पत्र के जरिए नौकरी का मामला विधानसभा में उठा। सत्ता पक्ष के ही विधायक अजय चंद्राकर ने स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल को शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय में फर्जी जाति प्रमाण पत्र के जरिए हुई नियुक्तियों की जांच और उन पर हुई कार्रवाई को लेकर घेर लिया। अजय चंद्राकर ने सवाल किया कि क्या उनके खिलाफ जांच समिति बनाई गई थी, समिति ने किन किन के खिलाफ कब कब छानबीन की है, जांच की है, छानबीन या जांच करने पर क्या रिपोर्ट प्राप्त हुई है, इस संबंध में कितनी बार टाइम लिमिट को लेकर बैठक की गई है, उस बैठक में क्या क्या निर्णय लिए गए, कब तक जांच पूरी कर ली जाएगी। जांच समिति और टाइम लिमिट रिपोर्ट की प्रति सहित हमें इस पर जानकारी दे। इस पर स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि छत्तीसगढ़ शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय में फर्जी जाति प्रमाण पत्र के संबंध में कुल 4 शिकायतें मिली और शिकायतों के आधार पर उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति जांच की गई है। कर्मचारियों को कब कब नियुक्ति दी गई ये बताना चाहिए उनको, और किस जाति के आधार पर नियुक्ति दी गई, किस जाति के आधार पर उनको प्रमोशन दिया गया। छानबीन समिति है, इंपावर कमेटी है, उसकी बैठकें कब होती हैं। और मुझे हाउस के अंदर संशोधन दिया गया कि इंपावर कमेटी की बैठकें हो रही, 18 बार बैठक हो गई लेकिन उसकी निराकरण नहीं हुआ। तो विधानसभा राउंड अप में आज हमने ये जानने की कोशिश की कि किस तरह से आज विधानसभा में दिन भर क्या क्या कार्यवाही हुई है, जिसमें ये बातें निकल कर आई हैं कि महिलाओं और बच्चियों की गुमशुदगी को लेकर सवाल पूछा गया और राशन की दुकानों पर मिलने वाले चने की गुणवत्ता को लेकर भी नेता प्रतिपक्ष ने सवाल पूछा। भैयालाल राजवाड़े ने उनके इलाके में जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं उस पर सवाल पूछा। साथ ही साथ अन्य जो विषय है उसको लेकर भी विधानसभा में हमने देखा कि मुद्दे उठाए गए, गर्मा गर्मी का माहौल था। ऐसे में इन सभी विषयों को लेकर तो हमने बात की, लेकिन इसके इतर और क्या कुछ हुआ वो बताने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता स्वप्निल गोरखेड़े। स्वप्निल, कई विषय आज देखने को मिले हैं, ऐसे में इन विषयों के अतिरिक्त पूरे दिन भर की कार्रवाई में कौन कौन से वो प्रमुख बिंदु रहे जिस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आमने सामने तीखी नोकझोंक हुई और किन बड़े मुद्दों को लेकर आगे कार्रवाई करने की बात सत्ता पक्ष ने कही है? जी बिल्कुल सनी, आज दिन भर विधानसभा में जो घटनाक्रम हुआ हमने इस रिपोर्ट के माध्यम से जनता को बताया है, लेकिन इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज कांग्रेस ने कानून व्यवस्था पर स्थगन लाकर जो है इस पर चर्चा कराए जाने की मांग की। कांग्रेस के तमाम विधायकों ने जो जिस तरीके से प्रदेश में कानून व्यवस्था लचर है उसको लेकर जो है सिलसिलेवार अपनी बात रखी और सभी विधायकों ने
अपने अपने क्षेत्रों की समस्याएं बताई और जिस तरीके से पिछले दिनों जो घटनाक्रम हुआ है उसको सामने लाकर जो है कानून व्यवस्था पर चर्चा कराए जाने की मांग की। इस पर जो है नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने अपनी बात रखते हुए कहा कि जब से प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है तब से अब तक 6 महीने में 12,000 घटनाएं जो है अलग अलग प्रकार की हो चुकी है, जिसमें अलग अलग अपराध शामिल है। तो उन्होंने इन घटनाओं को रखते हुए कहा कि इन घटनाओं में 12,000 जो घटनाएं हुई उसमें केवल 8,000 जो है अपराधी पकड़े गए हैं। साथ ही उन्होंने ये बड़ा आरोप लगाया कि पुलिस जो है अपराधियों को कहीं ना कहीं संरक्षण देने का काम कर रही है। तो उन्होंने इस बात को रखते हुए विधानसभा में जो है स्थगन पर चर्चा कराए जाने की मांग की, जिस पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने साफ तौर पर कहा कि प्रदेश में जब से बीजेपी की सरकार आई है तो पिछले 5 वर्षों की तुलना में जो अपराध होते थे उससे कम जो है भाजपा की सरकार में हो रहे हैं। और जिस तरीके से अपराधी अपराध करते हैं तो उसके तुरंत बाद जो है पुलिस जो है आरोपियों की धरपकड़ करती है और पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रही है। तो इस पर जो स्थगन कांग्रेस ने लाया था उसको जो है विधानसभा अध्यक्ष ने खारिज कर दिया और इस पर चर्चा नहीं हुई, जिसके बाद जो है विधानसभा की कार्रवाई जो है कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। तो कांग्रेस ने कानून व्यवस्था पर स्थगन लाकर चर्चा कराए जाने की मांग की, जिससे विधानसभा अध्यक्ष ने आग्रह करते हुए चर्चा करने से इनकार कर दिया। और वहीं इसके पहले अगर प्रश्नकाल की बात करें तो प्रश्नकाल में अनिला भेड़िया जो पूर्व मंत्री हैं उन्होंने बालोद जिले में जो है महिलाओं की गुमशुदगी और जो बच्चे गायब हुए हैं उसका मामला उठाया और पूरे प्रदेश वार की जानकारी जो है उन्होंने गृह मंत्री से मांगी थी। लेकिन गृह मंत्री विजय शर्मा ने केवल बालोद जिले की जानकारी उपलब्ध कराई, जिसको लेकर उन्होंने जो है कहीं ना कहीं हमला बोला कि जब प्रदेश स्तर की जानकारी मांगी गई तो केवल बालोद जिले की जानकारी क्यों उपलब्ध कराई गई। इसको लेकर जो है कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी नोकझोंक देखने को मिली। और बालोद जिले के आंकड़ों की अगर बात की जाए तो उसमें विजय शर्मा ने गृह मंत्री ने जानकारी देते हुए ये बताया कि 106 महिलाएं जो है लापता हैं जिनकी खोजबीन की जा रही है और इसको लेकर ऑपरेशन मुस्कान भी चलाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि 2022 से लेकर 2024 तक जो 164 बच्चे गायब हुए थे उसमें 152 बच्चों को ढूंढ लिया गया है और जो इसमें बच्चों की रिकवरी का जो एवरेज है वो 92% है। तो इस मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं जो प्रदेशवार आंकड़े मांगे गए थे वो जानकारी नहीं मिलने से विपक्ष जो है कहीं ना कहीं बयान तीखी जो है हंगामा करता हुआ इस पूरे मामले में नजर आया। वहीं नक्सल घटना को लेकर भी नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने सवाल उठाया और उन्होंने पूछा कि नक्सल घटनाएं जो प्रदेश में बीते 6 महीने में हुई है, कितनी नक्सली घटनाएं हुई है और उसमें कितने जवान शहीद हुए हैं, कितने जवान घायल हुए और आम नागरिकों की कितनी मौतें हुई हैं। तो उन्होंने आम नागरिकों पर कहीं ना कहीं फोकस किया, जिस पर गृह मंत्री ने जवाब दिया कि बीते 6 महीने में जो नक्सली घटनाएं हुई है उसमें 34 जो है आम नागरिक मारे गए हैं, जिसमें 34 में से जो 24 ऐसे हैं जो मुखबिरी के शक में उनकी हत्याएं की गई। इसके साथ ही 6 ऐसे लोगों की मौत हुई है जिसमें आईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से मौत हुई है। तो गृह मंत्री ने इसकी जानकारी जो है वो सदन में कहीं ना कहीं जारी की, जिस पर नेता प्रतिपक्ष ने फिर सवाल उठाया और उन्होंने कहा कि नक्सली बिल्कुल जाहिर तौर पर तमाम जो जानकारियां हैं वो आज दी गई है, लेकिन एक मौका वो भी आया स्वप्निल जब सत्ता पक्ष के विधायकों ने ही सरकार से सवाल पूछा और उसका भी जवाब सरकार को देना पड़ा, कहना पड़ा कि इस पर हम जांच करेंगे, जो कुछ भी होगा उस पर हम आगे आपको अपडेट देंगे, ये कहना पड़ा। बहरहाल लेकिन हमारा समय समाप्त हो रहा है, आगे भी आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो विधानसभा राउंडअप में आज क्या कुछ घटित हुआ विधानसभा में वो विस्तार से हमने आपको बताया है फिलहाल के लिए, लेकिन इतना ही ताजा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।